सो नाउ निफ्टी 50 मार्केट प्रेडिक्शन फॉर टुमारो। अब देखिए 25,145 पर क्लोजिंग हुई है। कल अपनी जो बात हुई थी परफेक्टली आज बैठ की, उम्मीद है आपको गेन हो चुका होगा। बढ़िया अच्छा खासा पॉइंट मिल गए हमें 100 खाने के लिए। अब इससे ज्यादा मार्केट टूटा ही नहीं, क्या कर सकते हैं। बट अभी अगर आप देखेंगे तो कल की डेट में क्या है, मैं बताता हूं कि ग्लोबल मार्केट में क्या है। ग्लोबल मार्केट में मुझे लग रहा है कि एनवीडिया का टॉप बन गया है बॉस। एंड एनवीडिया अब कहीं ना कहीं $100 के नीचे जा रहा है। एंड $100 का मतलब है कि नेस्डैक के अंदर बड़ी गिरावट होना है, इसके साथ साथ अमेरिकन मार्केट के अंदर बड़ी गिरावट होना। अमेरिकन मार्केट ऊपर खुले बट अभी अगर आप देखेंगे तो नेगेटिव चल रहा है 200 पॉइंट डाउन। एंड इसे मैं मैनिपुलेट मार्केट ऐसे नहीं कहता हूं, मैं आपको बता दूं हकीकत क्या है। आज हमें जो है ना गेन हो गया। मुझे लग रहा है निफ्टी 50 में टॉप बन चुका है, शॉर्ट टर्म टॉप बन चुका है। मैं लॉन्ग टर्म की बात नहीं कर रहा, शॉर्ट टर्म टॉप बन चुका है। एटलीस्ट यहाँ पर जो है ना 400-500 पॉइंट की गिरावट आनी चाहिए निफ्टी के अंदर। देखते हैं ऐसा होता है या नहीं होता है। मैनिपुलेशन मार्केट है, बिकॉज आज हमें देखने को मिल ही रहा था रिलायंस नीचे था 1.5%, एचडीएफसी में कुछ करके दिखाया नहीं, सिर्फ और सिर्फ 2-3 रुपए ऊपर था, राइट। ऐसे में ऐसा नहीं कि निफ्टी को रोक देगा, सिंपली बात। दूसरी बात, निफ्टी 50 के जितने भी शेयर्स हैं उसमें से उठा के देख लेंगे 70% सभी गिरे हुए थे। अब वेटेज की बात करें तो बजाज फाइनेंस का बहुत बड़ा वेटेज है, बजाज फिनसर्व का बहुत बड़ा वेटेज है, एंड बजाज ऑटो का बहुत बड़ा वेटेज है। ये सब नीचे थे, निफ्टी को टिकाया जा रहा था हायर साइड। अदरवाइज आज की डेट में 25,000 पर निफ्टी क्लोजिंग हो रही होती, 25,000 पर क्लोजिंग हो रही होती ना। ग्लोबल मार्केट जब गिरा तो आप यहाँ पर जो है ठीक से गिरे नहीं, आप रिकवर हो गए। एंड आज की डेट में आप देखेंगे तो निफ्टी को कैसे भी करके थामा जा रहा है, बट पीछे यानी कि बैक तरफ से बिकवाली करी जा रही है शेयर्स के अंदर। जी हाँ, पोजीशन काटी जा रही है, चाहे वो पीएसयू हो या वगैरह वगैरह कुछ भी हो, जगह जगह आपको बिकवाली देखने को मिल रही है, सिर्फ और सिर्फ निफ्टी यानी कि बेंचमार्क को ऊपर रख के। दैट्स व्हाई दिस इज द बेंचमार्क ऑफ मैनिपुलेशन। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं, ऐसे नहीं कह रहा हूं, हवा में वाली बात नहीं कर रहा हूं, ये हो रहा है, रियलिटी फैक्ट है। एंड दैट्स व्हाई कि आपको लग रहा होगा कि ये कुछ खरीदने के लिए मना करता है सबसे ज्यादा, तो आपको समझ में आ गया स्टॉक्स नहीं चल रहे, ठीक है। हायर साइड पकड़ा कर टोपी नहीं पहनवानी है, सिंपल सी बात है। एफआईएस का डेटा क्या कह रहा है भैया, आज कल जो हम 3 दिन से बात कर रहे हैं कि ये जो डेटा है वो लगातार डाउन जा रहा है। 5,000 करोड़ से जो खरीदारी थी वो आज की डेट में बिकवाली में चेंज हो चुकी है, 688 करोड़ की बिकवाली है। वही डीआईएस जो कि सबसे बड़ा मैनिपुलेटर है, इसने खरीदारी कर ली है 2,970 करोड़ की। अब आप सोचिए, ये आपको ना डीआईएस जो है वो सीधा सीधा तुमको धमकी देता है, मतलब रिटेल जो ट्रेडर्स हैं उनसे कहता है कि तुम्हारे पैसे से ही मैं तुम्हें हरा दूंगा। ये सिंपली बात है। जबकि डीआईएस का काम क्या होना चाहिए, ठीक है जगह जगह आप मार्केट संभालिए, बट ट्रेडर्स को एकदम बुरी तरीके से मार देना, ये एक्चुअल में आज की डेट में इनका काम है। ना तो बॉस ये पुट में रहने दे रहे हैं, ना कॉल में रहने दे रहे हैं। जब आपको मर्जी ही नहीं है तो फिर कॉल पुट बंदी करा दीजिए, ऑप्शन बंद करवा दीजिए, क्योंकि लोगों को प्रीमियम जाते हैं। इस टाइम रिटेल ट्रेडर्स में बहुत सारी जनसंख्या ऐसी है भैया कि बॉस उसमें जो है शॉर्टर बहुत आ गए, कॉल को शॉर्ट करते हैं, पुट को शॉर्ट करते हैं। बड़ा यार कठिनाई हो चुकी है मार्केट में। आप जो है ना 500 रुपए कमाना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं, इतना इजी नहीं है। फंस गए तो फंस गए बुरी तरीके से। एंड मुझे आज की डेट में यही डर लग रहा है कि एनवीडिया में टॉप बन चुका है। जी हाँ, एनवीडिया में टॉप बन चुका है। और आज ये पता चल जाएगा, अगर ये 100 के अराउंड बंद हुआ, $100 के अराउंड एनवीडिया बंद हो गया, तो नेस्डैक के अंदर कम से कम यहाँ पर गिरावट आने चाहिए बहुत, 150 से 200 पॉइंट की एटलीस्ट गिरावट आने चाहिए। एंड यहाँ पर क्लोजिंग होनी चाहिए, मतलब अच्छा खासा क्लोजिंग डाउन साइड की तरफ होनी चाहिए यूएस मार्केट की। अब उसमें ना क्या होता क्या है, जब भी ये यूएस मार्केट गिरते हैं ना तो कहते क्या है कि हम ग्लोबली जो है वो चलते हैं, ग्लोबल में गिरावट नहीं हो रही है तो हमारे मार्केट में भी गिरावट नहीं हो रही है। जब ग्लोबल में गिरावट होती है तो नहीं, उनका अपना फैक्टर है एनवीडिया, वो उसकी वजह से गिरे हैं, हम अपने फैक्टर की वजह से चल रहे हैं, तो हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं। तो ये जो चिपकाया जा रहा है ना, ये मिली भगत चल रही है पूरे मार्केट के अंदर। ये जो टीवी चैनल पर एनालिस्ट जो कि रोज आकर सिर्फ और सिर्फ ऑल टाइम आई, ऑल टाइम आई, ऑल टाइम आई, ऑल टाइम आई, और उन्हें कुछ नजर नहीं आ रहा, और वो कॉन्फिडेंट नहीं है, वो लिक्विडिटी को देख रहे हैं सिर्फ कि पैसा है आदमी के पास। इसके दिमाग में कैसे भी साइकोलॉजी यही तो और होती क्या है मार्केट के अंदर, वो तुम्हें टोपी पहना रहा है, वो तुम्हें कह रहा है कि बस बाई की तरफ, बाई की तरफ। एंड जब बाई होता रहेगा तो सिंपल सी बात है, कोई तोड़ने वाला है ही नहीं, ठीक है ना, समझ रहे हैं ना, जंकट खड़ा कर दिया। तो वो एक्चुअल में खड़ा कर रहा है रिटेल निवेशक को कि बाई करो, लेकिन बैक में क्या हो रहा है, सेलिंग चल रही है स्टॉक्स के अंदर। तो अब आपको समझ में आ रहा हो कि स्टॉक्स क्यों नहीं चल रहे हैं। सिर्फ बेंचमार्क को ऊपर रखकर एक पिक्चर दिखाई जा रही है कि बॉस सामने से निफ्टी ऊपर है, यानी कि मार्केट ऊपर है, तुम्हारा शेयर गिर रहा है सिर्फ।
तो वो निफ्टी की गलती नहीं है, वो मार्केट ऊपर है। तो ये चीज है, लेकिन एक्चुअल में हो क्या रहा है वो अब निवेशक समझने लगा है। एंड कोई भी अगर कहता है ना कि ब्रांड क्रूड के गिरने से अपने को बेनिफिट होगा, भैया लॉन्ग टर्म में बेनिफिट होता है, शॉर्ट टर्म में नहीं। एंड जो तेजी की बात करें कि ब्रांड नीचे क्रूड नीचे है तो तेजी होनी चाहिए मार्केट के अंदर, बॉस 83 73.81 है ना, ये $83 था तब हमारा कौन सा मार्केट गिर गया, जो तुम 73 पर चलने की बात कर रहे हो, समझ रहे ना। तो ये ना मिथ बनाएगी, ये जैसी चाहो वैसी स्टोरी बना दो, बस ये है। अब आज उनसे कोई पूछने वाला है, जो ऑल टाइम हाई की बात कर रहे थे, कोई पूछने वाला है उससे कि ऑल टाइम हाई आज आ गया बॉस? नहीं आया ना, सिंपल सी बात। एंड याद रखिएगा कि एनवीडिया में अगर टॉप बन गया ना तो अपने इंडियन आईटी से थोड़ा सा दूर रहिएगा। देखिए जो लार्ज कैप स्टॉक्स हैं बहुत महंगे मिल रहे हैं आईटी के अंदर, थोड़ा संभल के चलिएगा, मैं लगातार आपसे कह रहा हूं। देखिए ऐसी बात नहीं है, जितना हो सके संभल कर चलिए मार्केट का। एक बार टॉप पर फंस गए ना तो यहाँ पर आपको ना सहानुभूति देने के लिए लोग खड़े होंगे, लेकिन साथ देने के लिए कोई नहीं खड़ा होगा, ठीक है ना। तो आप समझिए इस बात को, थोड़ा शांत रहना भी सीखे। दिवाली आ रही है बॉस, कैश हाथ में रखो, पैसा माल हाथ में रखो, एकदम इन्फ्यूज कर देना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। धीरे धीरे स्ट्रेटजी बनाकर काम चल दे, चाहे यूएस का मार्केट हो चाहे अपना इंडियन मार्केट हो, ये याद रखिएगा। सिंपल सी बात है, अपने दिमाग से चलो, सामने वाला क्या कह रहा है उसको सिर्फ सुनो, लेकिन चल क्या रहा है उसके ऊपर नजर होनी चाहिए, गिद्ध की नजर, सॉरी गिद्ध की नजर। एंड लास्ट तो भैया कठिनाई है, हमने जो है वो पड़ाव जो है वो समझ लिया कि 260 पर सेलिंग आनी है, 240 से 260 अगर पुट लेने के लिए मिल जाए तो मिल जाए, स्टॉप लॉस रखकर उसको चेंज करना है। चलो भैया ये एटलीस्ट हमारे हाथ में जो है वो आ चुका, ठीक है, उम्मीद है सब कुछ आपको मिल गया होगा। अब नीचे क्या है, नीचे भैया क्या कर सकते हैं, अब जब संभालने की कोशिश करोगे तो यही होगा, कॉल खरीद डाली, पुट है खरीद डाली, मतलब जैसे तैसे रोकने की कोशिश मार्केट में बहुत बढ़िया तरीके से, इसे कहते हैं मैनिपुलेशन। कल का क्या करें भैया, देखिए यहाँ पर ना अगर 200 जो है ना, 200 210 220, भरोसा मत करना इस पर, अभी ट्रस्ट करना जरूरी नहीं। और अगर ये निकल जाए ना 200 210 220 तो थोड़ी देर के लिए शांत रहो, ठीक है ना, 300 का वेट करो। क्योंकि जब तक ऑल टाइम हाई नहीं निकलता ना तब तक बेवकूफ नहीं बनना है कॉल कॉल बाय करके, ये ध्यान रखना है। 200 210 220 अगर निकल रहा है, एंड हाँ एक और बात कि अगर आपके मिल रहा है 25,200 25,190 ये लेवल्स अगर मिल रहे तब जाकर ही पुट लेनी है। जैसे आज अपने को 160 मिल गया ना, 160 मिला, सॉरी 260 मिला, एंड 273 का अचानक से एकदम हाई लगा और एकदम नीचे आ गया, तो वही चीज वही रेंज में देख रहे हैं ना, गैप अप ऊपर करवा दिया यार। बहुत चूतिया बनाते हैं ये लोग, बहुत बड़े यहाँ पे, जो समझ लीजिए कि दल्ला टाइप का, ये समझो मतलब खाने के लिए बैठे, कैसे कर कर पुट वालों को कैसे खा लें, बस सीधा सिद्धांत उनका ही है। एंड आज कॉल वालों के भी वो सगे नहीं निकले, कॉल वालों के भी खाली है। तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा संभलिए आप, जब रेंज में मिले ना आपने तब उधर बाई करिए, छोटा सा स्टॉप लॉस रख के, लॉसेस कम होना चाहिए एंड एक लॉट में ही काम होना चाहिए। सिंपल सी बात है, गणित दौड़ानी नहीं है, दिमाग लगाना नहीं है, दिमाग ज्यादा लगाओगे थक जाओगे, दिमाग थक जाएगा और कुछ काम कर नहीं पाएगा, सिंपल सी बात है। तो अगर यहाँ पर मिल जाए 200 210 220 ये रेजिस्टेंस जोन है, 190 मिल जाए, 200 मिल जाए, यहाँ पर पुट लेने का बनता है। कठिनाई होगी इधर पर, ध्यान रखिए कठिनाई होगी, बट अगर ये यहाँ से सही बैठा तो हमें जो है वो 25,000 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, 25,000 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं निफ्टी के अंदर, ठीक है। बी कॉशस, निफ्टी में पॉसिबल है शॉर्ट टर्म टॉप बन गया हो, एंड भरोसा नहीं कर सकते, अगर होना होता तो आज रिकवरी आ जाती तंगड़ी, ठीक है, नहीं आई ना, नहीं आई, नहीं है ना, तो दूर है नहीं, सिंपल सी बात है। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। जो समझ सकता है, जो थोड़ा सा रिस्क ले सकता है वही देखिएगा, एंड स्टॉप लॉस जरूर मैनेज करिएगा, ज्यादा लॉस नहीं होने चाहिए, 250-300 रुपए से ज्यादा लॉस होने नहीं चाहिए, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि एक लॉट में काम करो। एंड अगर यहाँ पर 200 के आसपास पुट लेने का मौका मिला तो अगर 210 220 अगर निकलेगा तो उसमें 250 300 350 रुपए तक का ही मिनिमम लॉस हो सकता है, मैक्सिमम ऐसा नहीं कि 1,000 रुपए उड़ गए, तो वो नहीं होगा, वो नहीं पॉसिबल है, ठीक है ना, लेकिन स्टॉप लॉस मेंटेन होना चाहिए। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। आज के बताइएगा कि कल की एनालिसिस कैसी लगी थी, क्या आपने कुछ किया कि नहीं किया भैया, कुछ बना कि नहीं बना, तो इसके बारे में बताइए कमेंट सेक्शन, तो अब दीजिए मुझे वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।